हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ, बात करेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अबे बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है कि यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इनवर्स फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ बनाने में हमें काम आएगी। बात करते हैं कि यहाँ इनवर्स फंक्शन की जो होता है, जो ग्राफ बनाने में काम आएगा, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। बोल देते हैं एफ इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स। क्या बोला बेटा कि हाँ, जो एफ इनवर्स एक्स होता है, जो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो मिरर इमेज होता है किसका, एफ एक्स। अब मिरर इमेज है तो मिरर भी कुछ होगा, किसके रिस्पेक्ट में होता है, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, वाई इक्वल टू एक्स। क्या बोला बेटा मैंने इनवर्स में पढ़ाया एक फंक्शन में कि हाँ, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो फंक्शन एफ एक्स के मिरर इमेज होते हैं। अगर उसका मिरर ले लिया जाए, किसके अबाउट लिया जाए मिरर, लाइन वाई इक्वल टू एक्स। मतलब क्या है इसका, मतलब देखना, मतलब है देखना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस लाइन का जो मीनिंग है वो देखना ध्यान से। मीनिंग है कि एफ इनवर्स एक्स ग्राफ एफ एक्स के मिरर इमेज होता है। सपोज करते हैं ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और तुमको ये पता होगा ये कुछ वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। हाँ सही है, मैं उसको बोल दिया वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। फिर मैं एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि इस ग्राफ का वाई इक्वल टू एफ एक्स का मिरर इमेज लेंगे अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, मीन्स ये इसके लिए मिरर का काम करेगा। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, कोई डाउट नहीं। हाँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ ही पढ़ा रहा हूँ। मैथ में थोड़ा सा काम पड़ रहा है कि इस ग्राफ का मिरर इमेज लेना है वाई इक्वल टू एक्स से। तो मिरर इमेज लेंगे तो कैसा होगा देखना, इसका मिरर इमेज थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। कोई डाउट, अगर मैं इस फंक्शन का मिरर इमेज लूंगा तो मिरर इमेज ये दिखेगा। मीन्स ये किसका ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। कोई डाउट नहीं है। अब तक समझ में आ गया कि हाँ, कर क्या रहे हैं कि हमें यूनिवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें फंक्शन का ग्राफ बनाना होगा, फिर उसका मिरर इमेज लेना होगा किसके अबाउट, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। कोई डाउट नहीं है। तो बात करते हैं कि हाँ, कौन सा क्या पढ़ लेते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट ग्राफ होता है, फर्स्ट ग्राफ होगा वाई इक्वल टू, या बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट ग्राफ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इनवर्स एक्स। अब ये किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, नो डाउट किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा, वाई इक्वल टू साइन एक्स का। किसका, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है। इसमें कोई डाउट है, नहीं डाउट है, मीन्स ये साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, हमें इसके डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। इसका डोमेन होता है, साइन इनवर्स एक्स में डोमेन होता है -1 to 1, मीन्स वैल्यू सिर्फ एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ले सकते हैं, या -1 1 ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 वैलिड नहीं है या -3 वैलिड नहीं है। और रेंज की बात करें तो, रेंज की बात करेंगे तो ये वैल्यू -π/2 से π/2। कोई डाउट नहीं है। अगर मैं साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज की बात करूं तो ये -1 से 1 और -π/2 से π/2 रेंज आती है। अब पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ये अपनी वाई एक्सिस, नो डाउट, और एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये साइन एक्स है,
मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया है। ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स। कोई डाउट नहीं, y इक्वल टू साइन एक्स, अच्छी बात है। अब मैं बना रहा हूँ y, अब इसका लेना क्या है, ये अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स है, तो नो डाउट इसके इनवर्स मीन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू एक्स लाइन से मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पहले बना देते हैं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, कोई डाउट? ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो मैं इसका मिरर इमेज लूंगा। मिरर इमेज किसके अबाउट? y इक्वल टू एक्स के अबाउट। देखना, अगर ये मिरर है y इक्वल टू एक्स लाइन है, मिरर इमेज कैसे बनेगा? अब ये मिरर इमेज बन गया। ये कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, सही है। मैंने बताया था कि मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स से, y इक्वल टू एक्स से मिरर इमेज ले लिया। अभी इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि कौन सा ग्राफ किसका ग्राफ है, तो मैं थोड़ा सेपरेट साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। देखना ध्यान से, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ये आया, और ध्यान से सुनना, मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनाया था, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। अब सुनते रहना, बहुत ध्यान से सुनना। ये तो पता है कि हाँ ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, लेकिन क्या ये साइन इनवर्स एक्स क्या है? फंक्शन है। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है बेटा? ये फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा। पहले फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ किसी भी एक एक्स के लिए क्या होता है, किसी भी एक एक्स के लिए दो वाई नहीं आना चाहिए। मीन्स फंक्शन बोलता है कि हम एक एक्स के लिए सिर्फ एक वाई आना चाहिए, और यहाँ पे मैं अगर एक्स से पूछ करूँ कुछ भी, एक्स मीन्स 0.5, देन उसके लिए कितने एक्स मिलेंगे? 1 2 3 4, नो डाउट। अगर मैं ऐसा ग्राफ सपोज करता हूँ तो x के कितने वैल्यू मिलेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। y x की 4 वैल्यू मिलेंगी, मतलब x इक्वल टू 0.5 के लिए y की 4 वैल्यू। और हमें पता है कि यहाँ एक x के लिए कितने y मिलने चाहिए? एक। ये मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट में बताया था कि यहाँ कौन सा फंक्शन रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि हाँ अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ को किसी भी पॉइंट पे मीन्स मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा? वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो ये भी फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या बोला गया? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन है, तो इसको फंक्शन बनाने के लिए कुछ चीजें डिफाइन की गई। डिफाइन ये की गई कि हाँ हम कहाँ तक लेंगे, कहाँ तक, और रेंज मैंने बताया था π/2 होता है, तो ये लाइन π/2 और ये लाइन -π/2। कोई डाउट नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन -π/2, ये लाइन π/2। अब ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा? सिर्फ ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ले लिया गया, और ये बताते हो कि अगर इसके अलावा कोई ग्राफ लिया जाएगा तो वो ग्राफ मतलब इसके ऊपर या इसके नीचे लिया जाएगा तब वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो कैसे वो ग्राफ बनाएगा? मीन्स फंक्शन तो होना ही चाहिए। फंक्शन के लिए हमें -1, ये पॉइंट क्या होगा? -1 और ये पॉइंट 1। मैंने बताया था डोमेन -1 से 1 होगा, और रेंज कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 रेंज होगी। मीन्स ये जिग जैग लाइन से जो ग्राफ रिपीट हो रहा है वो क्या है? वही सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है। ये π/2 से एबव पोर्शन या -π/2 से लोअर पोर्शन ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर इंक्लूड किया गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं इसका ग्राफ और अच्छे से बनाता हूँ कि हाँ अभी तक समझ में आया कि यहाँ ग्राफ उतना ही पोर्शन क्यों लेते हैं, कि हाँ हम लोग बुक में देखते हैं कि ग्राफ में इतना ही पोर्शन बनाए, और बताते हैं कि वो तो मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज में तो पूरा पोर्शन बनना चाहिए। नहीं, उस बुक में एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि हाँ क्यों रहता है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाँ क्यों नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, और π/2 एंड -π/2।
नो डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री बनाएंगे, बाउंड्री किसकी बाउंड्री होगी, मीन्स 1 एंड -1। ये बताया गया है कि यहाँ इसका डोमेन -1 से 1 होता है, तो मीन्स ग्राफ इस दो वर्टिकल लाइन के मिड में लाई करेगा, ये फिक्स हो गया। और रेंज बोला गया -π/2 से π/2, मीन्स ग्राफ इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड में लाई करेगा, मीन्स ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसी के अंदर कुछ ग्राफ लाई करेगा, और ग्राफ का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा। समझ में आ गया बेटा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा। तो रेंज डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 मैंने पहले बता दिया था, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, कोई डाउट नहीं है। अब अगर तुम्हें ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत अच्छे से आ गया, तो मैं इसमें कुछ और पॉइंट मेंशन करूंगा। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स ऑलवेज क्या है, हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरी बात ये है, मैं कहीं पे भी एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे वो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, मींस अगर ऐसा है तो ये अपने डोमेन में कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। नो डाउट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ही पॉइंट पे कट करता है तो मींस वो 1 1 फंक्शन होगा, कोई डाउट नहीं है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब बात करेंगे कि यहाँ सेकंड फंक्शन में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा। आगे देखते हैं। सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका भी सेम होगा, क्या होगा, -1 to 1 एंड रेंज इसका -π/2 से π/2 नहीं होगा। रेंज देखना क्या होता है, रेंज बहुत ध्यान से सुनना, 0 to π, 0 to π क्या होता है, रेंज 0 to π, कोई डाउट नहीं है। मींस फिर बॉर्डर बनेगा, बॉर्डर कैसा बनेगा, वही x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। सबसे पहले बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री कैसी बाउंड्री है, x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 1 की बाउंड्री ये है, एंड x इक्वल टू -1 की बाउंड्री ये, कोई डाउट नहीं है। फिर और कौन सी बाउंड्री बनेगी, y इक्वल टू 0। रेंज क्या है, रेंज मीन्स y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई मीन्स क्या है, ये y इक्वल टू पाई लाइन, ये y इक्वल टू 0 लाइन। ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा, इन दो लाइन के बीच में, x एक्सिस और y इक्वल टू पाई के बीच में, और x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 के बीच में। मीन्स ये पोर्शन दिख रहा है, इसमें ही ग्राफ लाई करेगा। ग्राफ का शेप क्या होगा, देखना ग्राफ होता क्या है। ग्राफ का शेप बहुत ध्यान से सुनना, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या होता है, 0, π/2। ये ग्राफ cos इनवर्स एक्स y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, π/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट -1, पाई, -1, पाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। कोई डाउट है, नहीं है। अब इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 और रेंज 0 to π। और ग्राफ कैसा दिख रहा है, ग्राफ की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करें, मींस फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और थ्रू आउट कहीं भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मींस कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। कोई डाउट है बेटा, नहीं, 1 1 फंक्शन होगा और हमेशा डिक्रीज करेगा, मींस डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ग्राफ तुम्हें बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ थर्ड ग्राफ के बारे में। थर्ड ग्राफ क्या है, साइन इनवर्स tan कॉस इनवर्स। थर्ड होगा tan इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। कोई डाउट नहीं है। आप सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा, मीन्स उसके डोमेन और उसके रेंज के बारे में। डोमेन इसका रियल नंबर, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, मीन्स x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। रेंज की बात करेंगे, हाँ रेंज की बात करेंगे, रेंज होता है -π/2 to π/2। देखना ओपन इंटरवल है, इससे पहले
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 रेंज है। मीन्स पहले ग्राफ के बारे में बात करें, ग्राफ कैसे बनेगा। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सभी ग्राफ में आएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ अब जेड और डब्ल्यू एक्सिस आएगा, हमेशा एक्स और वाई एक्सिस आएगा। फिर बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेंगे। बाउंड्री कहाँ पे बनेगी, रियल एक्स में क्या डोमेन में बाउंड्री बनी हुई है, एक्स में बाउंड्री नहीं है, उसमें बाउंड्री बना ही नहीं, मीन सारे रियल नंबर पे डिफाइन है। बाउंड्री कहाँ बनेगी, रेंज में बाउंड्री बनेगी। रेंज क्या है, π/2 और नीचे आएगा -π/2। कैसी बाउंड्री है, y इक्वल टू -π/2 और ये y इक्वल टू π/2। कोई डाउट नहीं है, ये अपना ओरिजिन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बात करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ में देखते हैं ग्राफ कैसा होगा, बहुत ध्यान से ग्राफ देखते हैं कैसा ग्राफ होगा। और tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 मीन 0, π/2 ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स tan इनवर्स के अंदर वाला नंबर, बात करते हैं x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो इसके लिए y एलिमेंट होगा ओपन इंटरवल 0 से π/2। ओपन इंटरवल 0 to π/2 मीन्स ग्राफ कुछ इस साइड ऐसा बनेगा, और इधर बात करेंगे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ टू +∞ थ्रू आउट द आर। और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 क्या नहीं लिया जाएगा, -π/2 नहीं लिया जाएगा और π/2 नहीं लिया जाएगा। मीन्स क्या है, ये ग्राफ कभी भी y = π/2 को ना टच करेगा ना कट करेगा। और मैंने इससे पहले लेक्चर में बता रखा है कि हाँ अगर कोई भी ग्राफ किसी लाइन को ना इनफाइनाइट पे कहाँ पे छोटे पॉइंट पे नहीं, मीन्स इनफाइनाइट पे ना टच करे ना कट करे, लेकिन उस लाइन की तरफ टेंड करे, तो ऐसी लाइन का एक नाम होता है, एसिम्पटोट। नाम क्या होता है, एसिम्पटोट। तो बात करेंगे ये कैसी लाइन है, ये एसिम्पटोट है। किसका एसिम्पटोट है, मेरा एसिम्पटोट नहीं है, फंक्शन का एसिम्पटोट है। किसका एसिम्पटोट है, फंक्शन का एसिम्पटोट। कौन सा फंक्शन की बात कर रहे थे, tan इनवर्स x। और ये भी लाइन देखो यहाँ पे टेंड करी, मीन्स ये भी एसिम्पटोट। कोई डाउट नहीं है। और बात करेंगे कि हाँ ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन देखना हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 1 फंक्शन है, कोई डाउट नहीं है। मीन्स ग्राफ -π/2 से π/2 गया है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। अच्छा सर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स 2x भी बनेगा, हाँ tan इनवर्स 2x भी बनेगा और tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x भी बनेगा और आगे चल के tan इनवर्स x + 1 भी बनेगा। लेकिन अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि मुद्दे की बात ये है कि हम सिर्फ अभी बेसिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। tan इनवर्स x 12th का टॉपिक है और हमें ग्राफ कैलकुलस में जैसे जाएंगे वहाँ पे हमें ग्राफ की बेसिक आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी अपनी अहम भूमिका दिखाता है कि हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो हम इसी तरह लेक्चर वाइज नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि यहाँ जब ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो उसका ग्राफ क्या होगा। और आगे लेक्चर में बात करेंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा तो कैसा ग्राफ आएगा। अभी कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है, मींस tan इनवर्स x आ रहा है। सिंपली भाषा में बोले कि हाँ वो किसका इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बेटा, 6 sin cos tan, सभी के sin cos tan के इनवर्स हो गए। अब बात करते हैं tan cot के, किसकी बात करते हैं, cot के इनवर्स मींस फोर्थ ग्राफ होगा fx = cot इनवर्स x, fx = cot इनवर्स x। इसके डोमेन की बात करें, इसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज की बात करें, हाँ रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज देखना क्या होता है 0 to पाई, 0 to पाई। कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा कॉस इनवर्स x का रेंज बता सकते हो क्या होता है, कॉस इनवर्स x का रेंज 0 to पाई मीन्स 0 to पाई होता है, लेकिन उसका रेंज क्लोज इंटरवल में इंक्लूड था, मीन्स 0 भी इंक्लूड होगा और पाई भी। इसका रेंज में ना 0 होगा ना पाई होगा, लेकिन हाँ 0 और पाई के बीच की वैल्यू सारी होंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ की, ग्राफ कैसा होगा। हाँ ग्राफ देखते हैं पहले, ग्राफ कैसा होगा मीन्स ये अपना x और y एक्सिस एज इट इज है। अब देखते हैं कि हाँ बाउंड्री किस पे लग रही है, बाउंड्री तो x पे नहीं लग रही, लेकिन किस पे लग रही है, x y एक्सिस पे लग रही है, y एक्सिस मतलब रेंज पे लग रही है।
ये है y इक्वल टू पाई, ये है y इक्वल टू पाई, नो डाउट y इक्वल टू पाई है। तो इसका ग्राफ कुछ देखते हैं कैसा बनता है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और फिर नीचे से टर्न ले लेगा। फिर ये ग्राफ भी tan इनवर्स एक्स एक पॉइंट पे करता था, वो पॉइंट होता था 0,0 और ये पॉइंट होता था 0,π/2। ये पॉइंट होगा इसमें 0,π/2। पॉइंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है। पूरा cot इनवर्स एक्स सिर्फ y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,π/2। और इस ग्राफ में भी तुम्हें एक दो बातें सेम दिखेंगी कि हाँ ये ग्राफ भी y इक्वल टू पाई और y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू 0। इसको ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, कहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो इसको क्या बोल सकते हैं फिर एसिम्पटोट। क्या बोल सकते हैं बेटा, एसिम्पटोट। और सिमिलरली ये भी क्या होगा, एसिम्पटोट, नो डाउट एसिम्पटोट होगा। फिर ग्राफ देखना क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और रेंज की बात करें तो रेंज की बात करेंगे तो 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। और डोमेन की बात करें तो पूरे एक्स के लिए ग्राफ बनाया, तो मतलब डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन से ग्राफ बचे हुए हैं। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ में बारे में बात करें तो चार टाइप के ग्राफ होंगे, साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। बात करते हैं और कौन से ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ होता है कॉसेक इनवर्स। कैसा, कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में जैसे हम साइन कॉस टेन के इनवर्स के बाद में कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में आते हैं, उसका डोमेन थोड़ा सा बड़ा दिखता है। बड़ा इसलिए होता है, दिखने में कैसे होता है, डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करेंगे, डोमेन में कौन से एक्स लिए जा सकते हैं, डोमेन में लिए जाते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -1, इंक्लूडिंग माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। मीन्स मतलब क्या हुआ, x कभी भी -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, हमेशा माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इन्फिनिटी होगी, नो डाउट। फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करेंगे तो रेंज में -π/2 से π/2 होगा। सिमिलरली जैसे साइन एक्स है, क्योंकि ये कॉसेक का इनवर्स है और कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट रिवर्स, मीन्स उल्टा होता है, -π/2 से π/2। लेकिन एक पॉइंट नहीं होगा, एक वैल्यू रेंज में नहीं आएगी, वो वैल्यू होगी 0। वो वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। जल्दी से देख लेते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, 2 मिनट में ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, बाउंडेशन है, बाउंडेशन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। मीन्स बाउंड्री तो बनेगी ही बनेगी। बाउंड्री कहाँ से बनेगी, -1 से 1। आप क्या बोल रहे हो, बोल ये रहे हो कि हाँ x कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। मीन्स अगर मैं बताऊं ये x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 1 है, इस पोर्शन में ग्राफ नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, इस रीजन में ग्राफ कभी आएगा ही नहीं। तो ग्राफ कहाँ पे आएगा, ग्राफ इसके लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा और इसके लेफ्ट साइड आएगा। तो बात करते हैं कि ग्राफ कहाँ पे आएगा। तो ग्राफ आने के लिए सबसे पहले हम हाँ देखते हैं ग्राफ कहाँ पे आएगा। ये x इक्वल टू 1 और बाउंड्री यहाँ पे है -π/2 से π/2। मीन्स नीचे भी बाउंड्री बनेगी। बाउंड्री कैसे बनेगी, ये -π/2 से और π/2। कोई बात नहीं, ग्राफ -π/2 से π/2 होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। मीन्स कभी भी ये x एक्सिस को अटेंड नहीं करेगा, ग्राफ कभी भी x एक्सिस पे नहीं आएगा। ये पॉइंट होगा, ये y इक्वल टू π/2, क्या पॉइंट है, y इक्वल टू π/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, π/2। और बात करते हैं इस पॉइंट की, ये पॉइंट है -1, -π/2। कौन सा पॉइंट, क्यों -π/2, मीन्स ये है y इक्वल टू -π/2। ये लाइन का इक्वेशन है और ये अपना ओरिजिन है। बात करते हैं ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ कहाँ पे होगा, पहले बात कर लेते हैं कि हाँ 1 से इन्फिनिटी में होगा। मीन्स इस लाइन के राइट साइड होगा, और राइट साइड होगा तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। सुन रहे ना, कुछ ग्राफ इसका ऐसे आएगा। ध्यान से देखना, 1.1 का π/2 से स्टार्ट होगा और नीचे आएगा। कभी भी ये एक्स एक्सिस को टेंड नहीं मतलब टच नहीं करेगा, मतलब वो 0 नहीं होगा। और इधर बात करें -1 से -∞ में इसकी वैल्यू
कुछ ऐसी होगी, नो डाउट। ग्राफ तुमको दिख रहा है कि यहाँ -1 से इधर बना है और 1 के उस साइड बना है। और रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं है, कौन सी वैल्यू नहीं है, y = 0 और डोमेन -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। कोई डाउट नहीं है। ये किसका ग्राफ है, y = cos x। ग्राफ कहाँ पे नहीं बना, ग्राफ तुमको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है मीन्स x = -1 और 1 के मिडिल में नहीं बना है, ये पॉइंट इंक्लूड है, मीन्स x = -1 इंक्लूड है और x = 1 भी इंक्लूड है। कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करेंगे, f(x) = sec inverse x। f(x) = sec inverse x के बारे में, ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि यहाँ sec inverse x का ग्राफ क्या होगा। तो इससे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन भी इसका सेम ही है। सेम क्या है, मीन्स cosec इनवर्स का डोमेन के इक्वल होता है, मीन्स -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ऐसा होता है। लेकिन क्या सर रेंज भी सेम होता है? नहीं, रेंज नहीं सेम होता है। रेंज क्या होता है मैं बताऊंगा, रेंज क्या होता है, सुनते रहना, रेंज सुनते रहना। रेंज क्या होता है, रेंज होता है, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 to π। कैसा इंटरवल, ओपन, नहीं, क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल, मीन्स 0 वैल्यू अटेंड करेगा। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो ये भी क्लोज इंटरवल तो होता है बेटा 0 to π। जैसे कॉसेक में एक वैल्यू नहीं हो रही थी वो 0, ये वैल्यू क्या नहीं होगी, π/2। कौन सी वैल्यू नहीं होगी, π/2, मीन्स रेंज 0 से π होगा, लेकिन क्या वैल्यू नहीं होगी, π/2। तो बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ बनाने के लिए अपने को y एक्सिस और x एक्सिस तो बताना ही पड़ेगा, नो डाउट। ये अपनी y और x एक्सिस हो गई। फिर बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री क्या, -1 से 1। बाउंड्री देख लो, बाउंड्री बन के तैयार हो गई है। ये -1 और 1, मीन्स ग्राफ ना इसके बीच में नहीं होगा, इस साइड में होगा। और एक बाउंड्री और बनानी पड़ेगी, y = π, y = π, और y = π हो गया, और y = π/2। ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, बस ग्राफ बनाने के लिए हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट है। और सारी लाइन का मैं नाम लिख दूँ आराम से, सुनते रहना। ये क्या है अपना, वही पुराना x एक्सिस है, ये y = π लाइन, और ये y = π/2 लाइन। कोई डाउट नहीं है। ये लाइन x = 1, ओरिजिन x = -1। बात करते हैं ग्राफ क्या होगा, मीन्स ग्राफ में 0 से π होगा और 0 से π होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। अब ग्राफ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0। cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1। 1 से π/2 देखना ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मीन्स π/2 नहीं होता है, π/2 की वैल्यू को कभी टेंड नहीं करेगा। और -1 से इन्फिनिटी में कुछ ग्राफ ऐसा होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो क्या होगा, -1, π, -1, π। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो 1, 0। वैल्यू क्या नहीं हो रही है, π/2 वाली वैल्यू नहीं हो रही है, मीन्स ये है π/2। ये वैल्यू को कभी अटेंड नहीं कर रहा है। तो रेंज की बात करें तो 0 से π है, लेकिन क्या नहीं होगा, π/2, क्योंकि ये इसको कभी अटेंड नहीं करा, मतलब y = π/2 को कभी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। और डोमेन की बात करें तो -∞ से -1, यहीं पे ग्राफ रुक जाएगा। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से इनफाइनाइट। फिर तुमको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, ये कर्व y = π/2 को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो फिर भी इसका एक नाम होगा, नाम बता सकते हो क्या होता है, एसिम्पटोट। क्या होता है, एसिम्पटोट। कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आज के लेक्चर में बात किया है कि हाँ, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स के ग्राफ क्या होते हैं। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि अभी तक जो पढ़ा है लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन, और आज बात की साइन इनवर्स। फिर इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका यूज क्या करेंगे, ये तो बेसिक ग्राफ है। इसका यूज करके हम डिफिकल्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।